कभी उसको घर के नाम से भानुमती भी कहा जाता है। दोनों सेठ सेठानी रहते हैं। आप लोगों ने तो ओंकारेश्वर के पास में रहते हो तो आपने तो ये कथा सुन रखी होगी, स्मरण आपके पूरे ओंकारेश्वर वालों ने तो सुनी होगी, पर जो ओंकारेश्वर के बाहर के हैं उनके लिए भी ये कथा है। नारायण और विमला भानुमती दोनों रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उनका एक नियम था, प्रदोष के दिन नर्मदा जी के घाट पर जाते थे, दीपदान करते थे, पूजन करते थे, नर्मदा जी की बालू रेत का शिवलिंग बनाते थे, ओमकार बाबा को याद कर कर, ओमकारेश्वर का दर्शन कर कर, सुंदर आनंद के साथ में शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करते, मां नर्मदा जी का जल उसको समर्पित करते। और जब प्रदोष के दिन वहां से दर्शन कर कर निकलते तो नर्मदा जी का एक कंकर लेकर, कंकर मतलब जम के बोलो शंकर, कंकर मतलब शंकर, नर्मदा जी का एक कंकर लेकर चले। अब उनका नियम क्या था? प्रत्येक प्रदोष को आना, और प्रत्येक प्रदोष को आना, स्नान करना, पूजन करना, दीपदान करना, शिवलिंग का निर्माण करना बालू रेत का, और पूजन करने के बाद में शिवलिंग विसर्जन करके एक कंकर उठाकर लेकर जाते हैं। कंकर को ले जाकर वो एक कमरे में रख देते, कमरे में रखते। इस प्रदोष को कंकर लेकर गए तो अगली प्रदोष को जब वापिस नहाने आते, स्नान करने आते, तो वो कंकर को लेकर आते, कंकर लाके नदी में डाल देते नर्मदा जी में जल में, और दूसरा कंकर फिर उठा के ले जाते, फिर वो कंकर को रख जाते नदी में, तीसरा कंकर ले जाते, एक कंकर को उठा कर ले जाते, उसको रखते, अगली प्रदोष आती वापिस लेके आते, उसको नदी में डाल देते, नर्मदा जी में उसको माई नर्मदे। अब माई नर्मदा जी में उस कंकर को ले जाके डाल देते, ओमकार बाबा का पूजन करते, शिवलिंग का आराधना करते। प्रत्येक प्रदोष, एक प्रदोष में ले जाना, फिर अगली प्रदोष में लाना, फिर उसको ठंडा करना, फिर दूसरा लेकर सेठ सेठानी अवस्था निकलते 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 दोनों बूढ़े हो गए तो शरीर में कष्ट हो गया। विमला बोली, भानुमती बोली। ये ओंकारेश्वर बाबा की पवित्र कथा है, आप लोग तो सुने हुए होंगे ओंकार घाट वालों, पर बाकी के लोगों के लिए आप लोग तो सुने। भानुमती अपने पति के साथ में जा रही थी, प्रदोष का व्रत पूजन कर कर, आराधना कर कर घर जाती है, साथ में कंकर भी उसके, और जाते जाते अपने पति से कहती है, सुनो तो अब तो बहुत थक गया था, माई नर्मदा बहुत दूर है, कोसों दूर, चला भी नहीं जाता, घुटना इतना दुखता है, कमर इतनी दुखती है, परेशानी इतनी होती है, और यहाँ से स्नान करने के बाद घर जाओ, घर जाके फिर भोजन बनाओ, भोजन बना के फिर भगवान के आराम से जिमा के फिर अपन जी में सो के बाद, और उनको भोजन बनाने के लिए मैं थक इतनी जाती हूँ कि भोजन बनाऊं तो बनाऊं। पत्नी ने कहा, अगर अपनी भी बहू होती ना तो बड़ी कृपा होती, अगर अपनी भी बहू होती ना तो अपन पहुंचते ना तो सेवा कर लेती, अपन पहुंचते ना तो वो भोजन बना के तैयार रखती, अपन पहुंचते ना तो अपने लिए दूध बना कर तैयार रखती। अपनी बहू होती ना, आंख में से जल झलक रहा है, सेठ सेठानी नारायण विमला दोनों चले जा रहे हैं। घर पहुंचे, इतने में तुरंत सेठ जी ने कहा, तू चिंता मत कर, भगवान भोलाना चाहेगा तो बहू भी देगा, तू क्यों चिंता करती है, बाबा पर छोड़ देना, हम तो बाबा छोड़ दे बाबा के ऊपर। जिसके घर में 20 साल तक औलाद नहीं हुई उसने बाबा के भरोसे छोड़ दिया, तो तुम्हें छोड़ने में क्या दिक्कत है? विमला ने कह दिया, पति ने नारायण ने कहा, जब होना होगी हो जाएगी, बाबा पे छोड़ दे। अब समय आया तो 3 दिन के बाद पति ने पत्नी से कहा, सुनो मेरे को दूसरे गांव जाना, एक काम करो, थोड़ा सा आटा, उसमें 2-4 सोने की गिन्नियां, सिक्के उस आटे में मिला,
क्योंकि पहले के समय में कोई बाहर गांव जाता था तो पैसा ऐसे लेकर नहीं जाता था, क्योंकि पैसा ऐसे लेके जा, आज के जमाने में लोग पर्स में लेकर जाते, पर्स चोरी चले जाए, बैग में लेकर गए, बैग चोरी चले गया। पहले के जमाने में लोग पैसा ऐसा लेकर नहीं जाते थे। पति ने पत्नी से कहा आटे के अंदर सोने की गिन्नी मिला दे, आटे में सोने की गिन्नी मिला। पत्नी ने आटे में सोने की गिन्नी मिला दी, पोटली बांधकर पति को दे दी, तुम बाहर गांव जा रहे हो, जल्दी आना। पति चले गए, बाहर गांव गए। बाहर गांव जाते जाते पति ने देखा कि नर्मदा जी के तट पर 4-5 लड़कियां खेल रही हैं, और खेलते खेलते वो लड़कियां, वो बेटियां खेलते खेलते नर्मदा की रेत में घर बना रही। आप लोगों ने भी बनाया होगा बचपन में, जब अपने मोहल्ले में रेत की ट्राली डली होगी, जब अपने बचपन में अपने घर के पास में किसी का मकान बन रहा होगा, वहां रेत इकट्ठी हो गई होगी, अपन छोटे छोटे से थे तो उसमें ऐसे मिट्टी को निकाल के, रेत को निकाल के उसमें घोंसला कर लेते थे, उसमें घर बना लेते थे। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अब उसमें घर बना लिया। जितनी लड़कियां थी वो घर बना रही थी, जितनी बेटियां थी वो घर बना रही थी, घर बना रही है, तोड़ रही है। और उसमें एक लड़की ऐसी थी, वो घर तो बना रही थी पर तोड़ नहीं रही थी। सेठ ने मन में विचार कर लिया, बस बहू मिले तो ये ही मिले जो घर तो बनाए पर तोड़े। घर तो बनाए, जम के बोली गई है। सेठ जी ने सोच लिया बहू बने तो बस यही बने। लड़की अपने घर जाने लगी, वो लड़की अपने घर जा रही थी, सेठ उसके पीछे पीछे चला गया। माई नरवरे, सेठ पीछे पीछे चला, सेठ पीछे पीछे चलते चलते लड़की के पीछे पीछे चला, उसके घर पहुंचा। लड़की ने पलट कर देखा, सेठ जी कोई पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। इतने में लड़की ने जाकर दरवाजे पर पूछ लिया, अपने घर के दरवाजे पर, तुम कौन हो? कहा मैं नारायण हूँ, दूसरे गांव में रहता हूँ, मुझे दूसरे गांव जाना है। मैं आपको देख लिया, मेरे को भूख लग रही थी, इसलिए आपके घर आ गया, आपके पीछे पीछे। मुझे भूख लगी है। बेटी ने कहा भूख लगी है, मैं अंदर से भोजन लेकर आती हूँ। अंदर गई, माँ भोजन दे दो, बाहर कोई भैया आया हुआ है, कोई दादा आया हुआ है, बाहर कोई पथिक आया हुआ है, माँ भोजन दे दो। माँ ने कहा मेरा भोजन बन रहा है, मैं पथिक को दे दूंगी। इतने में पथिक ने आवाज लगाई, बेटी बाहर तो आओ। बेटी बाहर आई, बोलो बाबा। पथिक ने कहा बेटी मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मैं किसी के घर का भोजन नहीं करता, मेरे पास ये आटा बंधा हुआ रखा है, ये ले जाओ, तुम्हारी माँ से इसकी 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। ये आटा रखा है, घर ले जाओ, तुम्हारी माँ से 2 रोटी बनवा दो, मैं खा लूंगा। बेटी ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ वो पथिक कर रहा है कि 2 रोटी उसके साथ में आटा रखा, उसकी बना लो। माँ कहती कौन उसका आटा उसने का, तू तो एक रहने दे, अपनी रोटी दिया। नहीं माँ वो मना कर रहा है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, मुझे तो अपनी रोटी खाना है, आटा। तो माँ ने कहा ला उसका आटा ला दे। माँ ने आटा मंगवाया, उसको छानने के लिए तैयार हुई। जो छाना तो उसमें से सोने की गिन्नियां, अब जो सोने की गिन्नी निकली तो माँ ने सोचा गजब, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। माई नरम दे, जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं उसके घर में सोने की गिन्नी कितनी होगी। माँ ने भोजन बनाकर दिया सेठ जी को, हाथ जोड़कर कहा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पति को बाहर जा रहा हूँ, पर आज आपसे एक निवेदन करना है। सेठ जी ने कहा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो क्या निवेदन है? इस लड़की को मुझे अपनी बहू बनाना है, इस बेटी को मुझे अपनी बहू बनाना है। मैं तैयार, क्योंकि जिसके आटे में सोने की गिन्नियां हैं तो घर में कितनी सोने की गिन्नी होगी। जी मैं तैयार हूँ, तुम्हारे लड़के को लेकर आओ, मैं बहू बनाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी, लाओ लड़के को। इतने में सेठ जी ने कहा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए, व्यापार के लिए गया है, एक काम करो, माँ नर्मदा का जल भर लो, उसमें एक कंकर रख लो और माँ नर्मदा से विनती कर माँ नर्मदा के जल से ही इसकी फेरी डलवा दो, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे बेटे से इसकी शादी हो गई। माँ नर्मदा का जल भरा, घड़े के अंदर
कंकर शंकर को रखा, बेटी का भावर डलवा दिया, बेटी का भावर डलवाकर बेटी को बहू बनाकर ले आया। जैसी बहू बनाकर लेकर आया, आवाज लगाई अपनी पत्नी को, सुनो बिमला, भानुमति सुनो। भानुमति ने कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ, ये कौन है साथ में? तुम्हारी बहू आई है साथ में। भानुमति ने अपने पति का हाथ पकड़ा, अंदर रसोई घर में ले गई। रसोई घर में हाथ जोड़कर बोली, अपनी तो कोई औलाद ही नहीं है, तो बहू कैसे आ गई? अपने को तो बच्चा ही नहीं है, अपने को संतान नहीं है, तो मेरी बहू कैसे लिया है? भानुमति से कहा, मैंने माई नर्मदा के साथ में कंकर शंकर को लगकर इसका फेरा डलवा दिया, तो चिंता मत कर। मैंने इससे कह दिया मेरा बेटा काशी में व्यापार करने गया है। पत्नी बोली, झूठ बोलकर कब तक जिंदगी चलेगी, आपको सत्य बोल देना था। पति ने अपनी पत्नी को कसम दे दी, तुझे सुगंध है मेरी, तुम मत बताना, चलने दे, बाबा संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। धीरे 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 बहू ने अपने सास ससुर की सेवा करना चालू करी। सास ससुर प्रदोष का व्रत करने जाए, सास ससुर नर्मदा जी के तट पर शिवलिंग का निर्माण करे, निर्माण कर एक पत्थर रखे, अगला पत्थर रखे, ऐसे करते करते 8 महीने 9 महीने 1 साल 1.5 साल निकल गया। आज भानुमति की बहू बाहर किसी संत को भोजन देने के लिए गई, पड़ोसन ने देख लिया, आवाज लगाकर बुला लिया, बहू रानी इधर तो आओ, तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे सास ससुर जैसा झूठेला संसार में कोई नहीं होगा। इतने झूठेले हैं कि तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरी जिंदगी? बहू ने पूछा, क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? उनका कोई बच्चा नहीं है, उनकी कोई औलाद नहीं, उनका कोई लड़का नहीं है, और तुझे बहू बना कर लिया। भानुमति की बहू ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। अब तो उसके दिमाग में धीरे धीरे स्लो पॉइजन जाने लगा। उसको लगने लगा कि हो सकता है दिख नहीं रहे, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अब तो बहू ने सास का सेवा करना बंद कर दी, ना चाय बनाए, ना दूध बनाए, ना भोजन बनाए, ना सेवा करे, ना चाकरी करे, कुछ ना करे। अब तो अपमान करे सास ससुर का। इतने में ससुर नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, चिंता मत कर, तू बाबा पर सब छोड़ दे, सब अच्छा करेगा, क्यों चिंता करती है? एक दिन पड़ोसन ने बहू को फिर बुला कर दे दिया, अरे तेरे सेठ के पास में, ससुर के पास में बहुत सारा माल है, चाबी ले ले उससे। बहू ने जिद कर चाबी मांग ली, सास चाबी नहीं दे रही थी। नारायण ने अपनी पत्नी से कहा, बिमला चाबी दे इसको। बिमला ने चाबी दे दी। अब तो बहू कुछ भी नहीं। प्रदोष का दिन आ गया, नर्मदा जी के घाट पर चल दिए, उठे पति पत्नी दोनों। एक कमरा ऐसा था जो नारायण ने मना कर दिया था, इस कमरे को मत खोलना, इसकी चाबी बस केवल हम खोलते हैं और प्रदोष भी प्रदोष खोलते हैं, इसको मत। पर बहू तो जिद्दी थी, जिद्दी। जैसे ही सास ससुर निकलने चालू हुए, प्रदोष के लिए सास ससुर निकलना चालू हुए, और आज सास ससुर भूल गए कि नर्मदा जी के तट से में जो कंकर लेकर जाता था, जो रखता था, अगला कंकर लाता था, आज वो कंकर को छोड़कर चले गए, भूल गए, सुध नहीं रही, क्योंकि बहू इतना टेंशन दे रही थी कि वो सुध में भूल कर दोनों चल दिए, दोनों नर्मदा जी के घाट पहुंच गए। बहू ने आज वो ताला खोल लिया, खोला तो बहू ने क्या देखा कि एक लड़का युवान, बड़ा सुंदर और भगवान शंकर का अभिषेक कर रहा है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है, शिव का अभिषेक। पत्नी खुश हो गई, पूछ लिया, तुम कौन हो? कहा, मैं सेठ जी का बेटा, काशी रहता था और आज ही आया हूँ। तो माता पिता मुझे बंद कर चले गए थे कि तू सेवा करना, हम प्रदोष कर आते हैं सेवा। पत्नी की आंख से आंसू बहने लगा, मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी। पड़ोसन कहती थी कि उनकी तो औलाद नहीं, फिर ये औलाद कैसे हो गई? शाम के समय सास ससुर आए, बहू ने भोजन तैयार रखा, भोजन दिया, भोजन तैयार रखा, भोजन जब प्रदान करा तो आज सास खुश थी, बेटा आज तेरे चेहरे पर बड़ी रौनक है, बेटा आज तू बहुत सेवा कर रही है, क्या हो गया? माँ आज तुम्हारे बेटे आ गए। बेटा आ गया? मेरा बेटा? हाँ माँ आज तुम्हारा बेटा। नारायण को आवाज लगाई, स्वामी 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 आओ जरा,
ये बहू क्या कह रही है, ये बावरी तो नहीं होगी, पागल तो नहीं होगी, कह रही है बेटा आ गया। कहाँ है बेटा? जब जैसे ही दरवाजा खोला, खोलते से क्या देखा कि उसमें एक बेटा बैठा था। माँ बिमला ने अंदर जाकर उस बालक से पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक कहता है, माँ तो प्रदोष पर जाती थी, एक कंकर उठा कर लाती थी, वो कंकर साधारण नहीं तो अपना बेटा समझ कर लाती थी, इसलिए महादेव ने मुझे तेरा पुत्र बनाकर भेजा है। हमसे लोग कहते हैं सियोर के कंकर का क्या महत्व है, तुमने दुनिया भर में कंकर की पूजन करवाना चालू कर दी। क्या मंदिर कम पड़ रहे थे जो कंकर की पूजन कराई? ये बाबा ओमकारेश्वर के तट की भूमि की वो कथा है कि कंकर भी शंकर बनकर प्रकट हो जाता है, वो कंकर